तो हाय मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव जो आपको आज है कितना 6 तारीख है, 6वें तारीख को हम सुबह में लेकर आए हैं हिंदी का। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से आप क्लास को करेंगे ना, 1-2 घंटा पहले अभी डाल रहे हैं, आप करेंगे ना तो आपका एग्जाम में यहाँ से सीधा 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका भी किसी का साइंस लिए होंगे, उसका कौन 9 तारीख का होगा या कॉमर्स वाला का, तो वो भी 9 तारीख को इस वीडियो को देखिए। वहां तो ज्यादा आने वाला है, वहां तो 60 क्वेश्चन इसे आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना उसको ध्यान से समझिएगा और माइंड में सेट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, तब पूछे पहले बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। अब बातचीत क्या है, तो यह ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका इसका जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो नंबर मेरा है 7643087839। इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा क्लास 12 क्या, यहाँ पे 6 या 9 फरवरी को क्या हिंदी का एग्जाम का हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे आपको सेंड कर देंगे। चलिए, 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे 2 नंबर कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो किस काल के, देखिए काल होगा तो हम लोग क्या हो गए, पे आधुनिक काल होगा, लेकिन आधुनिक काल इसमें दिया नहीं है तो युग क्या हो जाएगा हम लोग का, भारतेंदु युग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हम लोग को इसमें क्या छपा हुआ है, कौन चीज में, आप लोग अभी जाएंगे ना 1-2 घंटा पहले एग्जाम देने, देखिए उसमें क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, फिक्स कर रहे हैं। चलिए आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, वो हम लोग क्या है यहाँ पे कर्म क्या प्रधान है। क्या है, कर्म प्रधान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का पास बोल रहे हैं यहाँ पे उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो जो उसने कहा था इसका जो लेखक है उनका नाम है यहाँ पे चंद्रधर गुलेरी क्या शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोलता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्र है, वो हम लोग का अमृतसर। किसका, अमृतसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है क्या दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल क्या उद्देश्य है। तो किसका है, वह हम लोग का यहाँ पे मार्क्सवाद एवं क्या यहाँ पे लेनिनवाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि लोकनायक किसे कहा गया है। तो लोकनायक जो कहा गया है ना वह कहा गया जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है अर्धनारी ईश्वर किस विधा से क्या संबंध है, क्या संबंध है, वह हम लोग का निबंध से। किसे, अर्धनारी ईश्वर पाठ का कौन सा विधा है, वो हम लोग का निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखकर बहुत आप लोग को इजी लगता होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है रोज। रोज कहानी की कहानीकार कौन है। कहानीकार बोले तो लेखक। तो लेखक है हम लोग का यहाँ पे सबसे बड़ा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यनय अज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का यहाँ पे प्रश्न हम लोग का आता है जो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है, वो हम लोग का अज्ञा है। कौन है, अज्ञा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग पहले बता दीजिए कि आप लोग को 10 में से क्या, आप लोग को 10 में से आप लोग को यहाँ पे कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक जो पत्र है ना इसका लेखक है भगत सिंह। कौन है, भगत सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था।
तो भगत सिंह के जो था ना संपूर्ण परिवार वह था हम लोग क्या स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा जो है ना उसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई देखिए ना क्वेश्चन को ओवर पूछा है, देखो ना गाइस क्वेश्चन को ओवर पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वह किया था हम लोग कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी जो थी ना वह बिस्नी क्या थी? बेटी थी। कौन थी? बेटी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने कोई दोस्त हो या कोई भाई बहन हो और 12th में एग्जाम दे रहा है या साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम लिया हो तो उसके पास क्या कीजिए वीडियो को क्या कीजिए शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एक बार वीडियो को देख ले। और इसे खाली कहने का नहीं है, पूरा हकीकत में आप एग्जाम देकर आइए और इसे क्वेश्चन मिलाइए कि आपका कितना मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। कम से कम आर्ट्स में होंगी तो आपको 30 से 40 पास तो लड़ेगा, तो लड़ेगा, जाके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा है, चलिए कह रहा है हम लोग को यहाँ पे क्या करती दिखाई देती है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या कर रही थी? तो सूत काटती थी। क्या कर रही थी? यहाँ पे सूत काटती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? वो हम लोग का बिस्नी कौन है? सिपाही की माँ कौन है? तो बिस्नी है। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि सिपाही की माँ शीर्षक कहानी एकांकी किस संकलन या पुस्तक का अंग है? वो हम लोग का अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वह लिया गया वाद विवाद स्वाद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा तेज में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आता है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? वह जूठन। जूठन का लेखक कौन है? तो ओम कौन है? ओम प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे 20 प्रश्न हो गया। चलिए बोल रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लेखक है ना वह मलयज। कौन है? मलयज। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कि अध्यात्म के इस लेन देन का नाम ही क्या संसार है? यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है? वह मलयज। किनके द्वारा? मलयज। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का आता है कि तिरिश के रचनाकार कौन है? वो हम लोग का उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। अगले का प्रश्न बोलता है हम लोग को यहाँ पे क्या अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? वो हम लोग कैसे कृति है? तो कहानी संग्रह। कैसी है? कहानी संग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? और क्या है हम लोग का संभाषण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है जैसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? वह किया हम लोग दर्पण से। किससे किया है? दर्पण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? वह कहे जाते हैं जयसी। कौन कहे जाते हैं? जयसी। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास है। कौन दास? सूरदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार पूछेगा तो कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है कविता वाली किनके द्वारा लिखी गई है? तो जो कविता वाली है ना वो लिखी गई हम लोग तुलसीदास के द्वारा। किनके द्वारा? तुलसीदास। आप लोग पहले बता दीजिए यहाँ पे कि आप लोग को 30 में से आप लोग क्या कितना सही हुआ, ठीक है ना। अभी तो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दी और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले का प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थी?
वो थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्या प्रश्न हम लोग आता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या हनुमान बाहुक रचनाकार किनके कितने छंदों में है? वह कितने छंदों में है? वो हम लोग का 44 छंदों में। कितने छंदों में है? 44। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्या प्रश्न आता है हम लोग का, भक्तमाला नी में से किस कवि की रचनाकार है? हम लोग का नाभादास। किनका है? नाभादास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, शिवा बावनी में कितने मुक्त है? 52। बावनी मतलब 52, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 52 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न कह रहा है, शिवा राजभूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? और हुआ है हम लोग कितना? तो यहाँ पे हुआ है हम लोग कितना? 105 हुआ है। कितना हुआ है? 105। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है कि तुमुल कोलाहल को ल में शीर्षक कविता में कवि कौन है? वो हम लोग का जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद की किस वाद की कवि थी? वह तो छायावाद की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे, क्या काठ का सम्पान किसने द्वारा लिखी गई है? वह लिखा गया जनन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध ने MA किस विषय में किया है? वह हिंदी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? वो हम लोग का रघुवीर शाह है। कौन है? रघुवीर शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। पूछेगा गांव के घर तो ज्ञानेंद्र पति, उषा का शमशेद बहादुर सिंह, और तुमुल कोलाहल कोला में तो जयशंकर प्रसाद। इसको याद रखिएगा। और ये 2000 कितना इसमें दिया, 2 को पूछा हुआ है, 2026 में पूछेगा तो पूछेगा। चलिए आगे आ रहा क्या है हमें क्वेश्चन, देखिए अधिनायक रघुवीर शाह हो जाएगा। चलिए आगे आ रहा है, अधिनायक कैसी कविता है? वह क्या है हम लोग का? व्यंग कविता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि प्यारे नाने बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? वह कर्म का प्रतीक है। किसका? कर्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का आता है कि घास में दुबका आकाश किनकी रचना है? वो हम लोग क्या है? अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? वो हम लोग का आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी 2026 में आएगा तो आएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले का प्रश्न आता है गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? वो हम लोग ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है यहाँ पे, बोला 100 अनाज एक सुजा नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? वो हम लोग का बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है कि जयशंकर प्रसाद नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? वह नाम हम लोग का संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? वो हम लोग का रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, वह शंकर और पार्वती का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जाके देखिए 2026 में छपा हुआ है, यहाँ पे नहीं आएगा तो क्या कहे छोड़िए, ये आएगा तो आएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है 50 नंबर, जो बोल रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंगरी का उल्लेख किया गया है? वो किया गया रोज कहानी। किसका? रोज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग पहले बता दीजिए कि आप लोग को 50 में से कितना सही हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा व्हाट्सएप में या किसी पास शेयर करके। ठीक है ना। क्योंकि आप एग्जाम दिखाइएगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन मिलाइए कि आपका कितना लड़ रहा है और कितना ना लड़ रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले का हम लोग का यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था हम लोग क्या 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है वो सदनीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? वो आता है निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे
जो क्वेश्चन बोल रहा है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है, वो हम लोग का मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जनयुग पत्रिका का संपादक कौन है, वो हम लोग का नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है जूठन क्या है, तो जूठन हम लोग का आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, वो हम लोग का जूठन है। क्या है? जूठन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि यहाँ पे जखम पर धूल शीर्षक कविता की रचना कौन है, वो मलयज क्या है, किनका है? मलयज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न है कि तीरी शीर्षक पाठ के लेखक पिताजी कितने साल की थी, वह थे कितने साल का? 55 साल। कितने साल के थे? 55। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे सी बॉलीवुड यहाँ पे क्या डिल वेटर में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, वो जे क्रिस मूर्ति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, वह कहता है सूरदास को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, वो हम लोग का रामचरित मानस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का आता है कि नाभादास किनके समकालीन थी, वह थे हम किनको, वह थे हम लोग यहाँ पे तुलसीदास का। किसका? तुलसीदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि छप्पय क्या है, तो छप्पय हम लोग का छंद है। क्या है? छंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोल रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, वह वीर रस। कौन रस? वीर रस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है यहाँ पे कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, वह श्राद्धा है। कौन है? श्राद्धा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है, वो हम लोग का सुभात्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, वह उषा। कौन है? उषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है प्यारे नन्हे बेटे को कवि है, और कवि है हम लोग का विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग प्यार से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को 70 में से कितना सही हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग को 70 में से कितना सही हुआ। ठीक है ना। चलिए अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि हार जीत किस प्रकार की क्या रचना है, वो हम लोग क्या यहाँ पे गद्य कविता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का आगे बढ़ रहे हैं हार जीत शीर्षक कविता में यहाँ पे मशकवाला क्या कर रहा है, तो वह सड़क को क्या कर रहा है? सींच मतलब सड़क को धो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतार रही है, क्योंकि उसे क्या लग जाएगा? शीत के डर से, क्योंकि उसके पैर में क्या लग जाएगा? ठंड लग जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, वो हम लोग क्या है? शोक गीत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है हम लोग को यहाँ पे कि सुभात्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, वह तो हम लोग क्या कार दुर्घटना से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से अब आ रहा है हम लोग क्या यहाँ से व्याकरण आ रहा है। तो पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 70 में से 75 में से आप लोग कितना सही हुआ। जल्दी से पैर कमेंट में बताइए कि आप लोग को 70 में से कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग का व्याकरण रहने दे रहे हैं, क्योंकि व्याकरण से नहीं बनाएंगे ना तो चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आप लोग को एग्जाम का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग को अच्छे से एग्जाम दीजिए और नंबर लाइए, और क्या कीजिए मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा आप लोग का नंबर कितना आ रहा है। ठीक है ना। और बताइएगा, आप लोग से कभी मिलेंगे तो बात होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और एग्जाम अच्छे से निकालते रहिए। थैंक यू।